स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। कई वर्ष बाद रागिनी मेरे ऑफिस आई। एक रोड रेज के केस में रागिनी और उसका पति विपिन बहुत पहले मेरे ऑफिस आए थे। घटनास्थल पर क्षेत्र के ही दो लड़कों ने विपिन की बाइक तोड़ दी थी और उसके साथ मारपीट भी की थी और वो लड़के दोबारा उसे पीटने की धमकी देकर गए थे। तब मैंने उन लड़कों पर कार्रवाई की थी और विपिन को बाइक रिपेयरिंग का रुपया भी उनसे दिलवाया था। लेकिन उसके बाद फिर इन लोगों से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। एक दो बार विपिन दिखा था मुझे बैंक में। अच्छा, फिर मैंने रागिनी को पूछा कि भाई आज कैसे आना हुआ, क्या दिक्कत है? तो रागिनी हंसकर बोली कि कुछ नहीं मैडम, पास में मेरा भाई रहता है तो उससे मिलने आई थी, सोचा आपसे भी मिलती चलूं। मैं बेशक आपसे मिलती नहीं हूं, लेकिन आपके सारे वीडियो देखती हूं। तो मैंने कहा कितनी एज है आपकी? बोली 40 वर्ष। मैंने कहा 60 की लग रही हो। तो सिर झुका लिए। फिर पूछी कि वीडियो में आपने कहा कि स्वयं से प्यार करो तो आप कभी हर्ट नहीं होंगे, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। फिर बोली मैडम मुझे भी तो बताओ कि मैं स्वयं से प्यार कैसे करूं। तो मैंने कहा चलो यार, विवाह के 20 वर्ष बाद भी तुम्हें होश आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कईयों को तो जिंदगी के आखिरी क्षणों में मृत्यु शैया में होश आता है। मैंने कहा भाई, खुद से प्यार करने का तो एक सिंपल सा गणित है जिसे कोई भी समझ लेगा। मैंने पूछा तुमने जीवन में कभी किसी से प्यार किया? बोली हाँ। तो मैंने पूछा किससे? तो बोली विपिन जी से। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी लव मैरिज है क्या? बोले नहीं, अरेंज मैरिज है। लेकिन मेरी सगाई के 6 माह बाद विवाह का मुहूर्त निकला था। तो उस दौरान विपिन जी मुझसे मिलने आते थे। तो मैंने कहा अच्छा बताओ, तब तुम विपिन के लिए क्या क्या करती थी? तो बोले उन्हें नॉनवेज बहुत पसंद है। तो मैं खुद तो कभी नॉनवेज नहीं खाई, लेकिन उस वक्त अपने घर में विपिन जी के लिए मैं नॉनवेज बनाती थी और उन्हें प्यार से खिलाती थी। अपनी सहेलियों के साथ मार्केट जाकर विपिन जी के लिए स्वेटर, शर्ट और कई चीजें लाती थी। उन्हें बहुत गिफ्ट देती थी। वो ऑफिस से घर जाते वक्त अक्सर हमारे घर के बाहर मुझसे मिलकर जाते थे। मैं तब भी टिफिन और लस्सी का गिलास लेके खड़ी रहती थी। बहुत चिंता और केयर करती थी विपिन जी की। अच्छा, फिर मैंने कहा अब ये बताओ कि शादी के बाद भी इतनी केयर करती थी या? वो बोली नहीं, उससे और भी ज्यादा, उससे कहीं और ज्यादा केयर करने लगी। अच्छा, सचिवालय में क्लर्क हैं विपिन जी, बट अच्छे घर से हैं। उस घटना के बाद से मैंने एक दो बार उन्हें बैंक में देखा था। बड़ा फिटफाट रहता है विपिन, बड़ा स्मार्ट है। तो मैंने रागिनी को पूछा कि यार एक बात बताओ, तुम्हारी शक्ल में ऐसे क्यों 12 बजे, ये बताओ। बोली मैडम फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह 5 बजे उठती हूँ, सास ससुर को भी देखना पड़ता है, अक्सर डिस्पेंसरी भी लेकर जाना पड़ता है, दोनों बच्चों की ट्यूशन और पढ़ाई, घर का सामान, सब्जी वगैरह सब मैं ही तो करती हूँ। विपिन जी तो बहुत गुस्से वाले हैं। उन्हें हर चीज बिल्कुल टिच चाहिए। जरा सा कुछ भूल जाती हूँ तो बहुत चिल्लाते हैं। सुबह सबका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर विपिन का लंच पैक करती हूँ, सास ससुर के लिए दलिया वगैरह, विपिन के सॉक्स, हैंकी, अंडरगारमेंट, शेविंग किट्स वगैरह सब उसके सामने तैयार रखनी पड़ती है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुम बिना डोमेस्टिक हेल्प के इतना ज्यादा काम कैसे मैनेज कर लेती हो?
मैंने पूछा विपिन ने मना किया क्या कि डोमेस्टिक हेल्प नहीं रखना है? बोली नहीं नहीं, उन्होंने मना नहीं किया, मुझे खुद ही समझ नहीं आता बाइयों का काम, बड़ा गंदा काम करती है। तो मैंने उससे कहा कि अब तू जरा सोच कि बिना नागा किए 20 वर्ष ये सोचते कि रोबोट की तरह तुमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, अभी तक निभा रही हो। तो एक बात बताओ, किसी दिन तुम्हें विपिन ने पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, या तुम्हें आज तक कितने गिफ्ट लाके दिए विपिन ने? तो बोली करवा चौथ पे ये अपने आप ही अपनी पसंद की साड़ी लेकर आते हैं। तो मैंने पूछा तुम क्यों नहीं जाती हो साथ में मार्केट, अपनी पसंद की साड़ी लो, साड़ी विपिन ने थोड़ा को पहननी। और इस 40 वर्ष में तुम्हारे चेहरे में झुर्रियां क्यों निकल आई? विपिन तुमसे 5 वर्ष बड़ा है, वो तुमसे ज्यादा यंग लगता है, तुम्हारे पास ही पार्लर है, तुम क्यों नहीं जाती भला पार्लर? तुमने ही मुझे बताया कि विपिन हर हफ्ते हेयर ट्रिमिंग, फेस क्लीनिंग करवाता है, घर में ट्रेडमिल रखा हुआ है, रोज योगा एक्सरसाइज वगैरह करता है। लेकिन तुम देखो ट्रेडमिल में बच्चों के बैग, विपिन के हैंकी, सॉक्स वगैरह सुखाती हो। तुमने मुझसे पूछा कि मैडम स्वयं से प्यार कैसे किया जाता है? तो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, ये तुम अब विपिन से सीख लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपिन खुद से बहुत प्यार करता है, प्यार का बड़ा धनी है। और एक सच्चाई जान लो, जितना कुछ मुझे तुम्हारी बातों से, तुम्हें देख के जो मैंने रीड किया, ये तुम्हें एक डोमेस्टिक हेल्प से ज्यादा नहीं समझता। तुम विपिन पर 20 वर्षों से 100% इमोशंस इन्वेस्ट करती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, और इन सबके लिए तुम भी जिम्मेदार हो। वो तो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए एक औपचारिकता पूरी करता रहा कि हाँ भाई ठीक है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है। रिश्तों में समझ होनी चाहिए, समझौते से रिश्ते सिर्फ कंधों पर जबरन ढोए जाते हैं। मैंने कहा चलो भगवान भला करे कि चल मेरे वीडियो देखकर तेरे अंदर एक जागृति तो आई कि तू 20 वर्षों से इस कुएं में रेंग रही है। उसके बाद फिर रोने लगी, बोली 3 वर्ष हो गए, विपिन अलग रूम में सोते हैं, मैं बच्चों के साथ दूसरे रूम में रहती हूँ। मेरी सास ने एक दिन विपिन को बहुत डांटा था कि तू अलग कमरे में क्यों रहता है, अपने परिवार के साथ रहा कर। तो उस दिन वो मेरे सामने ही बोले थे कि मुझे बदबू आती है इससे। मैंने आज तक कभी डर के मारे कभी इन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया। घर के किसी भी निर्णय में इन्होंने मुझे कभी नहीं बैठाया, इसीलिए नंद देवर भी मुझे कुछ भी नहीं समझते। 2 वर्ष पूर्व मेरी नंद के विवाह की सारी शॉपिंग इन्होंने बहन को साथ ले जाकर की, लेकिन मुझे कभी साथ नहीं ले गए। अब मुझे मेरी माँ बहुत याद आती। मेरी माँ भी बिल्कुल मेरे जैसी थी, सारा जीवन सब कुछ होते हुए भी 1-1 रुपए के लिए लड़ती रहती थी और कभी अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी दवा तक लेना भूल जाती थी। और 50 वर्ष की आयु में बिस्तर पर ही सुबह हमें मृत पड़ी मिली थी। उसके मरने के बाद जब उसके बॉक्स को खोला तो बहुत रुपए मिले थे पापा को। तो मैंने कहा अब बता, कभी सोच कि तेरी माँ क्या साथ लेकर गई, या पैसे तुमने उनके साथ बांध दिए थे क्या? जिन रुपयों के लिए उसने अपनी सभी इच्छाएं मारी, वो रुपए अब दूसरे खा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अब आज से ही तुम ये संकल्प लो कि अब अपने आप को खुश रखोगी, अपनी पसंद का खाना बनाओगी, अपनी पसंद की साड़ी लोगी, कपड़े लोगी, हर माह पार्लर जाओगी और अपना ध्यान रखोगी, और तुरंत एक डोमेस्टिक हेल्प रखोगी, योगा और एक्सरसाइज भी करोगी, और अब सारे काम आप विपिन के साथ बांट कर करोगी।
परचून का सामान, सब्जी वगैरह विपिन को ड्यूटी दो। अगर कहीं भी तुझे कोई परेशानी है या विपिन आनाकानी करे तो तुम मुझे बताना, मैं बात करूंगी उससे। तुम शिक्षित हो, तुमने बीटीसी किया है, धीरे धीरे आस पड़ोस के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू करो, आत्मनिर्भर बनो। जीवन अनमोल है लेकिन मृत्यु अटल है। आपके करोड़ों रुपए भी आपके किसी प्रियजन की डेड बॉडी को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। अपना एक पल भी व्यर्थ न जाने दें। स्वयं से प्यार करो और प्यार बांटो। राधे राधे।